आवश्यक वार्तालाप करके समय नष्ट करेंगे। इसलिए भजनानंदी संत को जितना हो सके एकांत से भी होना चाहिए। एकेन तपः द्वाभ्याम अध्ययन त्रिभिर गायनम चतुर्भिर पंथा पंचभिर न्यायः अबहुभिर युद्धम। भजन एकांत में, 2 में अध्ययन, 3 में गायन, 4 में रास्ता बढ़िया कटता है, 5 पंचों में न्याय होता है, और फिर लड़ाई झगड़े में तो जितनी भीड़ ज्यादा हो उतनी बढ़िया। तो हमने युवती को गुरु बना करके ये शिक्षा दी कि संग में कलह होता है। हमने एक मृगी को गुरु बनाया, हिरणी को। उससे क्या सीखा? एक सज्जन ने ऐसी मस्त होकर मुरली बजाई कि बंसी की तान पर मृगी झूमने लग गई, मस्त हो गई। मृगी को पकड़ना साधारण बात नहीं, उसमें बहुत तेज गति होती है, शेर को भी चकमा देके भाग जाती है। परंतु जब बंसी सुनती है तो इतनी मस्त हो जाती है कि दौड़ना भूल जाती है, और उसी अवसर पर उसे धर पकड़ लेता है, पकड़ी जाती है, मारी जाती है। मृगी को गुरु बना के सीखा क्या? ग्राम में गीतम न सुनया। सन्यासी को, साधु को कभी श्रृंगार के गीत नहीं सुनना चाहिए। फिल्मी गाने भी सब बुरे नहीं होते, परंतु जिसमें श्रृंगार का वर्णन हो, संसार का वर्णन हो, ऐसे गीत संगीत नहीं सुननी चाहिए। यदि सुनेगा तो किसी दिन काम बाण उसे घायल करेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, और वो मृगी की तरह मारा गया। ये हमने मृग से सीखा। मछली को भी गुरु बनाया। इसे क्या सीखा? मारा। बोले चितम सर्वम चिते रसी। खाने के चक्कर में मछली मारी जाती है। कांटे में आटा मिला करके फेंक दिया पानी में, मछली ने आटा खाया, आटे में कांटा जो लगा था वो नहीं दिखा, फंस गई मछली, हमारी गई। साधु को चाहिए जीने के लिए खावे, खाने के लिए न जिए। जीवा पर नियंत्रण रखे, निमंत्रणों के पीछे न भगे कि उनके यहाँ खीर बहुत बढ़िया बनती है, उनके यहाँ कढ़ी बहुत जोरदार बनती है, तो चटोरी जीभ का स्वाद लेने के लिए इधर उधर भागे तो। अरे जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, जहाँ मिल गया मस्ती से पाया, रूखा सूखा जैसा मिल गया। पेट भरने से मतलब, पेट भर गया मस्त होकर के भजन करो, भोजन के पीछे भागते न फिरो। ये हमने मछली को गुरु बना के सीखा कि स्वाद के चक्कर में मछली मारी जाती है। साधु को इसलिए स्वाद पर नियंत्रण रखना चाहिए, जीवा चक्कर में न डरे। इस प्रकार से हमने एक भौरे को भी गुरु बनाया। मधुकर से क्या सीखा? साधु को माधुकरी वृत्ति से रहना चाहिए। मधुकर क्या करता है? भौरा एक एक पुष्प पर थोड़ा, जहाँ रस मिला थोड़ा रस लिया, फिर उससे फुड़ से उड़ गया, पूरा रस उसका नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा कण अनेक पुष्पों से चुभता हुआ लेता हुआ मस्ती में संचरित विचरण करता है उस उपवन में। साधु को भी माधुकरी वृत्ति से जीविका चलाना चाहिए, मधुकर की तरह। किसी भी घर में कितना भी बढ़िया भोजन बनता हो, वो कितना भी श्रद्धालु हो, फिर भी उसके ऊपर कहीं बोझा न बन जाए हम, तो उसको हमारा आना भार बहुत न लगने लगे। ये रोज रोज आ जाते हैं, ऐसा न सोचे हो, उसके उच्चित को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचे, इसका ध्यान रखते हुए हर घर से, कभी इनके घर से 2 रोटी मांग ली, कभी उनके घर से भिक्षा पा ली, और मस्त हो। किसी को भी, किसी साधु को भोजन कराने में कष्ट नहीं होगा। तो मधुकर की तरह हम महात्मा मधुकरी लेता हुआ मस्त विचरण करें। ये भौरे से सीखा। हमने एक भृंगी कीट को भी गुरु बनाया। उससे क्या सिखाया? बोले कीड़े को पकड़ के भृंगी एक मिट्टी के ढेर में कैद कर देता है, उसमें गुनगुनाता रहता है।
अब जो कीड़ा अंदर कैद हो गया है वो इतना भयाक्रांत हो जाता है कि जिस कीट ने उसे पकड़ा था वो उसी को याद करता रहता है। वो आएगा फिर मुझे पकड़ ले जाएगा, उसकी आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही है। तो निरंतर उस भृंगी का चिंतन करते करते वो सामान्य कीट भी अंत में भृंगी ही बन करके बाहर निकलता है। उसको गुरु बना करके हमने सीखा, जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओगे। इसलिए हमारा चिंतन स्वस्थ होना चाहिए। आपने यदि गलत चिंतन किया तो गलत करने लग जाओगे, बढ़िया से चिंतन करोगे तो बढ़िया कार्य होगा। भगवान का चिंतन करो, सुमिरन करो, संतों का स्मरण चिंतन करो तो साधुता जीवन में आए। जो संतों को अपना आदर्श मान करके चलते हैं वो धीरे धीरे वे भी संत ही बन जाते हैं अंत में। और जो भ्रष्टाचारियों को अपना आदर्श मानते हैं कि देखो उन्होंने इतने का घोटाला किया, उन्होंने इतना खा लिया तो हम भी 2-4 खा ले, क्या पता है, तो वो भी घोटालेबाज बन जाते हैं। तुम किसको अपना आदर्श मानते हो? किसको ज़्यादा देखते सुनते हो? किसके बारे में ज़्यादा सोचते हो? जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। ये हमने भृंगी कीट से सीखा। अंत तो गत्वा हमने इस शरीर को भी गुरु बनाया। शरीर गुरु से क्या सीखा? बोले ये शरीर जिसको हम अपना कहते हैं ये मेरा शरीर है, पर ये भी तुम्हारा नहीं है। माता पिता कहते हैं ये हमारा बेटा है, इसको हमने पैदा किया। जिससे विवाह होता है वो देवी जी कहती है ये हमारे पतिदेव हैं, विवाह हमने इनसे किया है, इनकी जेब पर हमारा अधिकार है। अब मैया कहती है मेरा है, पत्नी कहती है मेरा है। जिनके यहाँ नौकरी करते हैं वो मालिक कहता है मेरा है, मैं जो कहूँगा इसको करना पड़ेगा, मेरा नौकर है। वो अपना अधिकार दिखाते हैं। जंगली जानवर शेर भालू जब देख लेते हैं तो वो कहते हैं ये हमारा भोजन है, हम मौका मिला तो हम उसको चट कर जाएंगे। जैसे रसगुल्ला और रबड़ी देख करके आपके मुंह में पानी आता है ना, क्योंकि आपका भोजन है। ऐसे ही बड़े बड़े हिंसक व्याघ्रादि हमारे शरीर को देखते हैं तो उनके मुंह में भी पानी आता है खाने के लिए। वो कहते हैं हमारा आहार है, भोजन है। वो अपना अधिकार माने। अग्निदेव कहते हैं ये किसी का नहीं, अंत में स्वाहा मुझे करना है। वो स्वाहा करने के लिए वो अपना अधिकार मानने के मैं इसको राख करूंगा। अरे जिन तीर्थों में जाते हैं वहां के पंडा पुजारी कहते हैं हमारा जजमान है, खबरदार जो तूने हाथ लगाया। एक बार हरिद्वार में एक नवयुवक आकर के बोला महाराज हम आपके पंडा हैं। हमने कहा भाई एक महेंद्र जी महाराज वयोवृद्ध आते थे, वो हमको गंगा जी का प्रसाद देते थे। हरिद्वार में मैं रहता हूँ बरसात में, तो हमने कहा हर साल प्रसाद तो वो देते थे, वो तुम्हारे दादाजी थे क्या? तब उनके कौन हो? तो बोले मैं उनका कोई नहीं। हमने कहा जब उनके नहीं हो तो तुम हमारे कैसे हो? वो हमारे पंडा जी थे और तुम उनके कुछ नहीं तो हमारे क्या हो? बोले बात ऐसी है महाराज जी, वो महेंद्र जी थे ना, वो तो पधार गए, उनके दोनों बेटे थे, उन्होंने सर्विस कर ली, पंडागिरी छोड़ दी। तो हमने उनसे कहा कि तुम अपने जजमान हमको दे दो। तो 2 लाख में हमने उनके सारे जजमान खरीद लिए। आप उनके जजमान थे, आपको हमने खरीद लिया। हमने कहा लो हमारा सौदा भी हो गया। उन्होंने बेचा, उन्होंने खरीदा और हम बिक गए, हमको पता ही नहीं चला। तो भैया अब वो कहते हैं कि हमने जब खरीदा है तो अब हमारे हैं, आप पर हमारा अधिकार है। तो ये संसार में जिस शरीर को आप अपना कह रहे हो, इस पर भी न जाने कितने लोगों ने अपने अपने कब्जे लगा रखे हैं। हमारा अब बाहर के कब्जे हैं सो तो यही हैं, इसके भीतर बैठे बैठे चूहे खटमल न जाने कौन कौन से छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, वो कहते हैं ये तो हमारा घर है, इसमें तो हम रहते हैं। वो अपना निवास स्थान मान करके घुसे बैठे। आप जरा सोचिए
5 भौतिक कलेवर जिसके साथ आप पैदा हुए हो उस पर भी एकमात्र तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो जो मिट्टी के भवन बनाए और जो कागज के नोट लिए घूम रहे हो, इनमें से ये तुम्हारा क्या हो पाएगा? यही मिला और यही छूटा, शरीर भी यही मिला, यही छूट जाएगा। धन वैभव भवन जो भी कुछ देख रहे, बंधु बांधव भी जो मिले, सब पैदा होने के बाद यही तो मिले, यहाँ मिले हैं, यही छूटेंगे। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओ, इसलिए जब अकेले ही जाना है तो वहाँ की पूरी तैयारी रखना चाहिए ताकि अकेले में डर न लगे। पारलौकिक यात्रा आपकी निर्भीकता के साथ, निर्भीकता के साथ आपकी हो, इसके लिए हमें पूरी तैयारी करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन हुआ। अब एक भजन सुनिए, उसके बाद खत्म करेंगे।